हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज का वीडियो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस ऑन एनी एसेट पे शेयर करने के लिए नहीं है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि मनी का जो सिंपल फॉर्मेट है, हाउ टू रेज इट और हाउ टू ग्रो इट। एंड उसके साथ साथ अब मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, वेयर इन ये चैनल पहले डेडिकेटेड था स्पेशली फॉर क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट एंड क्रिप्टो एसेट्स के टेक्निकल्स के बारे में जानने के लिए, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। अब लाइफ हैक से रिलेटेड जो भी स्मार्ट इंफॉर्मेशन है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस और एनीथिंग, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टू इंश्योर कि आप लोगों की नॉलेज हर एक फील्ड में इंक्रीज हो, हर एक फील्ड में आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज हो और आपको पता हो कि किस मार्केट में या किस दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड दो मेनली फोकस जो रहेगा वो फाइनेंशियल ग्रोथ के रिलेटेड रहेगा। तो उसी के रिलेटेड ये एक वीडियो है जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले समझाना होगा कि एक हैक की मनी के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे अभी भी हम देखें तो 70 to 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज हैप्पी टू कीप देयर मनी इन द बैंक्स अकाउंट्स। एंड उनको नहीं पता है कि बैंक्स उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके एवज में उन लोगों को क्या मिलता है। तो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, आप यहाँ पे देखेंगे सीनियर सिटीजन्स के मैक्सिमम अगर एक्सिस बैंक का 7.25 है। उसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक को देखें तो ये एफडी के इंटरेस्ट रेट्स है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर एफडी अपने फंड्स को लॉक करते हैं तो 7% के आसपास मिलता है। अदरवाइज अगर हम सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो इट इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 3.25 या 3.5%। तो अगर आप किसी बैंक में अपनी फंड्स दे रहे हैं तो 3.5% के आसपास आपको वहां पे रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये हो गया बैंकिंग का। लेकिन क्या यहाँ पे रखने से आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है या कोई बेनिफिट मिल रहा है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन काफी कम है। एंड अगर कोई लोग किसी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, किसी क्रिप्टो या फाइनेंस मार्केट में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो फिर ये सोचते हैं कि उनको एक ही दिन में या एक ही महीने में उनका पैसा डबल हो जाए, विच इज एक्चुअली नॉट द थिंग। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करने के लिए जाएंगे इंडिया का अभी तक का जो इन्फ्लेशन है। अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो 2020 में इन्फ्लेशन 6.62% था, फिर 5% था, देन अभी 6.7% था 2022 में। अब इससे पहले काफी ज्यादा हाई भी रहा है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर हम बात करें तो। लेकिन इस चीज को यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंक से मिल रहा है 3.3%, 3.5%, एंड आपका इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीजिंग समवेयर अराउंड 6 और 7%। तो अगर आप लॉजिकली देखें वैसे आपके अकाउंट में पैसा डेफिनेटली इंटरेस्ट के रूप में डिपॉजिट होता है, जो कि 3.5% होता है। लेकिन अगर आप रियल ग्राउंड या रियल स्कोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपका वो पैसा माइनस में जा रहा है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जो आपको बैंक से मिल रहा है दैट इज डबल। तो उस वजह से आपका माइनस में जा रहा है। तो कोई भी चीज का इन्फ्लेशन, अगर आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो दैट्स गुड। अदरवाइज आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के में, वहां पे फिर हम उस टॉपिक को भी पिक करेंगे और उस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। तो उसको टैकल करने का इजीली तरीका है कि अगर हमारे पास कोई आइडल मनी पड़ी है और उस आइडल मनी से हम 10% के आसपास अगर हम बना लेते हैं इन एन ईयर, तो उस 10% का मतलब ये हुआ कि हम इन्फ्लेशन से डबल अर्न कर रहे हैं फ्रॉम आर आइडल मनी। तो जो आपका पैसा है वो आपके नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे निकाल सकता है, और उस खर्चे के साथ साथ आपकी जो इनकम है वो साइड बाय साइड, चाहे वो सैलरी सोर्स से हो किसी भी सोर्स से, वो चल सकती है। वन थिंग इज दैट, अब अगर 10% से ऊपर कोई निकाल सकता है तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। और इसी चीज को टैकल करने के लिए देर आर सो मेनी थिंग्स, जहाँ पे हम देखें एफडीज की बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली इक्वल लेवल पे ला सकते हैं इन्फ्लेशन को, बट उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं दो, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी वीडियो बनाई जा रही है दैट इज नॉट टू शेयर विद यू एनी इंफॉर्मेशन टू बाय एनी एसेट।
बस आपको एक एजुकेशनल पर्पस पे वीडियो शेयर की जा रही है। अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो अपने रिस्क और अपने रिवॉर्ड और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देख के ले। तो यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, सबसे पहला ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड। अगर किसी को नहीं पता है कि म्यूचुअल की स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कैसे एंट्री ली जाती है, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स के पास चले जाते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर लेते हैं। एंड म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ गुड वे, जिस किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए डेफिनेटली। बट म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे स्मार्ट वेज हैं कि आप कैसे मनी बना बना सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं वो हम स्मार्ट एस आई पीज करते हैं। तो एस आई पीज का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स डेट होती है जिस डेट पे हम म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं विदाउट चेकिंग कि मार्केट ऊपर है नीचे है कहाँ जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर कोई स्मार्टली प्ले करना चाहे तो वो काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं मार्केट डेटा को, क्योंकि हर महीने में मार्केट ऊपर या नीचे होता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फिक्स्ड एसआईपी, आप एक फ्लेक्सिबल डेट रखें और उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि मार्केट किस डेट पे ज्यादा डाउन हुआ है, महीने में कब ज्यादा डाउन हुआ है या कब सपोर्ट जोन के आसपास आया है। आपको जिस निफ्टी कब सपोर्ट जोन के आसपास आए तो वहां पे आप परचेज कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वैसे निफ्टी का मंथली चार्ट है, तो मैं इसको डेली पे लेके जाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कभी भी एक लाइन में सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इफ यू हैव सीन इट, कभी भी ऐसे नहीं जाता है, मार्केट हमेशा ऐसे ग्रोथ करता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपने मान लीजिए जब आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी जानी है तो मार्केट इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे मार्केट का टॉप है। अब क्योंकि आपने एसआईपी की डेट फिक्स कर रखी है तो इसी डेट को आपका म्यूचुअल फंड का एसआईपी जाएगा, तो आप टॉप पे आपने परचेज कर लिया। बट अगर आपने देखा होता मार्केट को, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है थोड़ा बहुत, आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालना आता है, तो इट वाज द नॉर्मल वेरी वेरी नॉमिनल या वेरी नॉर्मल सपोर्ट जोन था ये निफ्टी का। अगर आप देखें तो मार्केट इस सपोर्ट जोन के आसपास आया है एंड अभी भी यहाँ पे है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि मार्केट 18,000 तक भी आ सकता है। या फिर अगर आप कोई दूसरा सपोर्ट जोन करें तो वो 18,800 भी एक बन सकता है, जो कि प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस रह चुका है। तो इसको भी मार्केट फॉलो, तो हम ऐसी जगहों पे अपनी एस आई पीज की एंट्रीज लगा सकते हैं। और ऐसे जगह पे लगाने से क्या होगा कि हम जो कुछ 5-10% की जो मंथली ग्रोथ का जो चांसेस होते हैं उसको डेफिनेटली कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से मार्केट जो डाउन हुआ है इट इज डाउन बाय समवेयर अराउंड 4%। तो अगर आपने यहाँ की जगह यहाँ लगाया होता तो आपने इजीली 4% बना लिया होता है इन द मार्केट। सो बहुत सारे हैक्स हैं जिसके लिए आप डेफिनेटली हमको कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैक्स को पकड़ने के लिए कि मार्केट में आप कैसे अपने फंड्स को, अपनी वैल्यू को, मनी की वैल्यू को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले आपको फंड हाउसेस को अपने पैसे मैनेज करने के लिए कुछ फीस देनी होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट फीस आपको, आप सीधा डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं फ्रॉम द डिविडेंड्स एज वेल, जो कि काफी अच्छा अमाउंट होता है, 5 to 15 या 20% भी होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिजल्ट्स, कि उनके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी को भी डायरेक्टली मिस करते हैं ना। एक चीज है समझने की कि बैंक आपके पैसे से क्या करता है। बैंक आप जब आपसे पैसे लेता है तो आपको 3.5% देता है, लेकिन व्हाट डू द बैंक्स डू ऑफ योर मनी। तो बैंक्स क्या करते हैं उस पैसे को, या तो किसी और को लोन देते हैं हायर रेट पे। एंड लोन जो होता है वो समवेयर अराउंड, अगर आपने देखा होगा, 9-10% से 15% तक भी जाता है बेसिस ऑन द क्रेडिट प्रोफाइल। एंड बैंक्स भी स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं आपके पैसे को। एंड तो क्या कर रहे हैं बैंक, आपसे पैसे ले रहे हैं, आपसे पैसे लेने के लिए आप 3.5% आपको पे कर रहे हैं एंड देन बैंक्स आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर मनी। एंड उसके बाद तो आप ये समझ सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है, नहीं है, तो आप हमसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं और आप ये नॉलेज ले सकते हैं। अगर मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ यहाँ पे निफ्टी का, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में डेफिनेटली करेक्शंस आते हैं हमेशा। ऐसा हमेशा हुआ है कि मार्केट में करेक्शंस आए हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट की यहाँ पे हिस्ट्री है 1991 से, डिस्पाइट द करेक्शंस आपको मार्केट कहाँ पे दिखेगा, मार्केट
करेक्शंस के बाद भी हमेशा अपना प्रीवियस जो रेसिस्टेंस होता है, प्रीवियस सपोर्ट होता है, उससे हमेशा ऊपर जाता है। ऐसे बहुत सारे मैं करेक्शंस आपको दिखा सकता हूँ। अगर इसमें हम पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना डाउन आया था, एंड डाउन आने के बाद, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, एंड ये बोला जाता है कि जो किसी स्टॉक मार्केट जो होती है, एक्सचेंजेस जो होते हैं किसी भी देश के, वो जैसे निफ्टी है, निफ्टी इंडिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डाउन आया 62% इस वाले क्रैश में, जो कि अगर हम देखें तो 2010 के आसपास का ये डेटा है। 2008-9 में जो मार्केट में क्रैश आया था, शायद ये वही डेटा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये 2008 का क्रैश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे जरूर आया, डेफिनेटली आया, लेकिन एक दो साल बाद अगर आप देखें तो मार्केट उसके ऊपर गया। कोविड के टाइम पे आप देखें तो एक काफी अच्छा क्रैश आया था मार्केट में, एंड उस क्रैश के बाद आज अगर आप देखें कोविड के बाद की मार्केट कितना ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप इसको देखेंगे कि 150 या 160% है। एंड निफ्टी क्या है कि ये इंडिया की टॉप जो 50 कंपनीज है उसका कॉम्बिनेशन है, निफ्टी 50। तो आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ राइज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी एसेट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, कि उस एसेट को परचेज करने के लिए उसके दो या तीन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स चीजें होती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जाए बट वो स्टॉक नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए हमें मार्केट्स में क्या है, एक दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। फंडामेंटल एक ऐसी चीज है जो कि काफी वेस्ट है, काफी बड़ी है, एंड उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आप प्रो है, अगर आपने एमबीए किया है फंडामेंटल्स को समझने में, तो आप डेफिनेटली किसी कंपनी की डिटेल्ड रिसर्च में जा सकते हैं। इफ यू डू नॉट नो द फंडामेंटल्स, तो फिर उसका सबसे अच्छा जो तरीका है समझने का, दैट इज द टेक्निकल्स। एंड टेक्निकल्स में सबसे पहला जो पार्ट है इज कैंडल। अगर आप कैंडल पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस में सर्च कर सकते हैं, आपको कैंडल स्टिक्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन कैंडल स्टिक्स के बाद जो सेकंड चीज आती है, दैट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आप मार्केट में बहुत नॉर्मल हिसाब से अगर आप डीप सपोर्ट एंड डीप रेसिस्टेंस को अगर आप पकड़ लें, डीप सपोर्ट को एंड एक्सट्रीम रेसिस्टेंस को अगर आप पकड़ लें, तो आप इजीली काफी अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। आई शो इट टू यू ऑन द चार्ट कि आप कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे इन चीजों में आप अपना पैसा बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये इसका एक बार सब रेजिस्टेंस जोन बना था जो कि 1965 का था, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद एक बार ये इसका रेजिस्टेंस जो पहले रह चुका था वो सपोर्ट जोन बना। और आप इस जोन में देखें तो मार्केट ने कितनी अपॉर्चुनिटीज दी, अगर आप देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 टाइम्स जब मार्केट इस स्ट्रक्चर में था, मार्केट गेव यू 7 टाइम्स द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। जो कि एक अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो इट वाज फॉर समवेयर अराउंड 7 to 8%। तो एट इंटू सेवन, समवेयर अराउंड 60 to 70% के आसपास आपने रिटर्न बना लिया होता इन दिस 1 ईयर ऑफ स्पेन, जहां पे मार्केट इस स्ट्रक्चर में खेल रहा था। बट ये इतना इजी नहीं है, इन चीजों को समझना इस काफी इंपॉर्टेंट, आपको मार्केट के टेक्निकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप स्मार्ट मनी कैसे बना सकते हैं। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स की सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है। और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट के टेक्निकल्स में कुछ क्लियरिटी होगी कि मार्केट कैसे काम करती है, क्यों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है, क्यों उनको बोला जाता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर की वजह से हमेशा काम करते हैं। क्योंकि मार्केट आज इतनी पुरानी हो चुकी है, 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल की मार्केट हो चुकी है, बट स्टिल मार्केट रिस्पेक्ट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम थिंग यू कैन फॉलो इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट एज वेल, बट क्रिप्टो मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल। एंड हाईली वॉलेटाइल क्यों है, उसका एक रीजन है, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो काफी थिक है, बहुत सारा पैसा है स्टॉक मार्केट में, उनका मार्केट कैप काफी है, इसलिए मार्केट, स्टॉक मार्केट को कोई भी एक आदमी
अपने फंड्स के साथ ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता इजीली। बट क्रिप्टो में दिस इज पॉसिबल, बिकॉज क्रिप्टो का मार्केट कैप इतना ज्यादा नहीं है। वहां पे एक वेल अगर चाहे तो सेलिंग ऑर्डर या काफी ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगा के मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। दिस इज द ओनली रीजन बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट की वो इतनी ज्यादा हाईली वॉलेटाइल क्यों है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्रीज ले सकते हैं डेफिनेटली। जहां पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था इट वाज 64 7,067 से। अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो मार्केट इज सिटिंग समवेयर अराउंड $25,900 के आसपास, जो कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो जोन है बिटवीन 26,000 एंड 25,000, 24,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप क्रिप्टो में या बिटकॉइन में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिस पे मेरे को बाइंग करनी है, देन उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन फाइंड कर सकते हैं। एंड यू कैन प्ले विद द बुल एंड विद इन द बुल एंड बियर मार्केट्स। आपको बुल मार्केट का आपको पता है, साइकिल्स पता है, अगर नहीं पता है तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बुल मार्केट्स में आपको शांत रहना है, आपको अपने लेवल्स पे या जो आपने अपना टारगेट सेट किया है वहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं। एंड उसके साथ साथ आप बियर मार्केट पे अपने सपोर्ट लेवल्स पे अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये रहा इस वीडियो के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कैसे आप अपने फंड्स को, अपने वैल्यूज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन बीट द इन्फ्लेशन। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग इन फाइनेंशियल्स या टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके बाद हम अभी के लिए चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सेफ रहे एंड सुरक्षित रहे, क्योंकि मनी को जितना रिस्क मैनेजमेंट को समझना इम्पोर्टेंट है, पैसा बनाने से ज्यादा आज के टाइम पे मनी को रिस्क मैनेजमेंट को समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी जो प्रॉपर ट्रेडर होगा, प्रो ट्रेडर होगा, वो भी हमेशा आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट समझाएगा। बिकॉज 10% मार्केट इज 10% ऑफ द टेक्निकल्स एंड 90% इज द माइंड सेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर ये चीज समझ ली तो आप ये समझ लिए कि आपने 90% ऑफ द स्टॉक मार्केट या मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच एंड धन्यवाद।